नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने महागौरवशाली मां शब्द के 51 फीट विराट और अद्भुत स्वरूप का भी भूमि पूजन किया और इस मौके पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि मां शब्द प्रेम और ममतत्व का प्रतीक है। मां के अनेक रूप होते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। एक विशेष कार्य योजना के तहत मां का विराट स्वरूप यहां पर स्थापित होगा। ये प्राचीन भद्रकाली मंदिर, ये हमारा महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों में से है, जहां पर स्वयं पांडवों ने आकर के पूजा अर्चना की। और मुझे ये भी खुशी है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर शीश नवाने के लिए आते हैं। और आज इस प्राचीन शक्तिपीठ मां का यहां पर पहले ही मां विस्थापित है। अब उस मां का रूप यहां पर हम सबको देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्राचीन स्थल से मैं पहले भी जुड़ा रहा। समय समय के ऊपर यहां पर मुझे आने का अवसर मिला है और उस मां शब्द से वो भावना हम सब में उसको देखने से ही आएगी कि मां वो शब्द है जहां प्रेम है, मां वो शब्द है जहां ममत्व है, मां वो शब्द है जिसका कोई आकार नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में हर साधन की, संसाधन की पूर्ति हो सकती है, परंतु मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और मुझे सौभाग्य मिला है आज यहां पर मां ये शब्द विस्थापित होगा, पूजा अर्चना के बाद होगा। और मुझे पिछले 3 दिनों से, अभी 3 रोज पहले गुरुग्राम में एक भव्य कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था, माताओं के लिए ही था। मुझे उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, जिन्होंने इस भारत मां के लिए, इस भारत मां के सम्मान को ऊंचा करने के लिए, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया खेलों के अंदर, उन सब माताओं को, उनकी माताओं को बुला करके मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला, वो भी मां के साथ जुड़ा हुआ।
कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। ये मां तो ही है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जिसने इस हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना की। वो मां ही है जिसने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जो परम सौभाग्यशाली है, जो इस मां शब्द का अनावरण करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए इस महाशक्ति स्थल पर आए हैं। वे हरियाणा की शान है, हरियाणा की आन बान और शान के धनी और हंसमुख प्रतिभा के संपन्न। विशेष रूप से मां की इन पर कृपा है और ये मां के लाडले भक्त भी हैं। हमेशा मां के दरबार में हाजिर लगाने आते रहते हैं। खबर पलवल से है, जहां पर राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन एवं सांस्कृतिक संध्या का भव्य कार्यक्रम पलवल नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में शुभारंभ हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और खेल मंत्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को संबोधित किया और कार्यक्रम के दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ और कार्यक्रम के दौरान युवाओं में भारी उत्साह भी देखा गया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रशासनिक नीति 2024 की अधिसूचना का नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को नई नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रशासनिक नीति 2024 की अधिसूचना का नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से जो है जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को नई नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। उधर मिजोरम के राज्यपाल जनरल बीके सिंह भिवानी के देवसर धाम पहुंचे और देवसर धाम पर उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर अनेक संगठनों के द्वारा उनको सम्मानित भी किया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति ने अपने पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत महामहिम राज्यपाल को पौधा देकर की और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश चारों तरफ से सुरक्षित है और बांग्लादेश में भी अब हाल में जो है शांति का माहौल बना हुआ है, हालात सुधार में हैं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश चारों तरफ से सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 में देश में और तरक्की होगी और कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में सोच रहे हैं और आने वाले समय में देश में और अधिक अच्छा होगा। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास में देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि विदेश को आगे बढ़ाने में आगे आए। देवी हैं, दर्शन करने जरूरी है क्योंकि कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार देरी लग जाती है। तो इस बार थोड़े दिन हो गए थे तो सोचा था कि कुल देवी के दर्शन करेंगे तो आज नया साल है, नए साल पर इस बार नया साल आप सबको मुबारक हो। 2025 आप भी प्रगति करें, देश भी प्रगति करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षाओं की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज बांग्लादेश जैसे इस प्रकार की जो बगावतें खड़ी, बांग्लादेश में कुछ हालात हुए हैं, आशा है कि जल्दी वहां पर सुधार आए। तो देश की सुरक्षा को लेकर के 2025 में क्या मान कर चल रहे हैं? क्योंकि आपने जो देश की सुरक्षा का तो
जितना हम सोचते हैं उतना ही आप भी सोचते हैं। उधर हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर साधा निशाना। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कमेटी पर सवाल उठाए हैं। करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि जिस कमेटी के वे अध्यक्ष हैं, इसका गठन प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने किया है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर सकते और कांग्रेस कमेटी के जो है राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। मुद्दा ये था कि करण सिंह दलाल जी आए, मीडिया के रूबरू हुए कि मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं जो हार के कारणों की जांच कर रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि मैं 30 साल तक लगातार कांग्रेस में रहा हूं और आज अब बर्खास्त हूं, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस की चिंता रखता हूं, इसलिए मैंने पूरे फैक्ट्स तैयार किए और मैं इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं और उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूं। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदयभान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। उधर नागर चौधरी हलके में 19 दिसंबर को एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक ठेके पर लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नागर चौधरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चौधरी पुलिस स्टेशन ने 2 गंभीर प्रकृति के मामलों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इन दोनों मामलों में से एक 19 दिसंबर 2024 को पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया था अपराधियों ने और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक शराब के ठेके पे लूटपाट की थी। इन घटना करने वाले अपराधियों में एक अजीत जो बेटंडी गांव का है, दूसरा ऋषिदेव जो मुलोदी और रवि वह भी मुलोदी गांव का रहने वाला है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके उपरांत सुसंगत बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। उधर महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में महेंद्रगढ़ जिले की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है और जिसमें जो है प्रमोद शर्मा को महेंद्रगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रमोद शर्मा ने अपने जिले की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है और इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संघ उद्देश्य सभी व्यापारियों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि संघ व्यापारियों की समस्या और आवाज प्रदेश एवं केंद्र तक उठाना रहता है और इस मौके पर उन्होंने नवचयनित जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को बधाई भी दी और इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वह बखूबी निभाएंगे और उनकी पूरी टीम व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को जो है आभार प्रकट किया। व्यापार सेवा संघ ने प्रमोद शर्मा जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रमोद शर्मा जी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को नियुक्त किया है। इस अवसर पर मैं प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी सोच की पहल की है। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ प्रत्येक जिले में प्रत्येक विधानसभा में अपने अध्यक्ष नियुक्त कर व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको उठाने का प्रयास करता है और
उन संस्थाओं को, उन समस्याओं को स्टेट पर, केंद्र लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास करता है। इसे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और इन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, मैं हर व्यापारी के लिए काम करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर व्यापारी की आवाज इन तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। पूरी टीम मेरी इस काम में लगी रहेगी। लघु सचिवालय में एसपी हर्ष वर्मा के निर्देशानुसार तीनों नए कानूनों के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार को आयोजन किया गया और इस सेमिनार में चरखी दादरी एएसपी दिव्यांशी सिंगला और डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार और थाना प्रभारी सहित अनुसंधानकर्ता मौजूद रहे। और एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य 3 नए कानूनों के संबंध में थाना प्रभारियों और अनुसंधानकर्ताओं के जानकारी देना था। जो नए कानून आए हैं बीएनएसएस के तहत, वीडियोग्राफी करना, चाहे वो घटना स्थल है या फिर कोई साक्ष्य बरामदगी है, उसका अनिवार्य कर दिया गया है वीडियोग्राफी करना। और उसके लिए ई साक्ष्य ऐप आया है, तो उसी के संबंध में, ये परीक्षा नहीं कहूंगी मैं इसे, एक आयोजन किया गया जिसके तहत हम अपने आईओएस को सिखा सकते हैं ई साक्ष्य ऐप के बारे में और जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं नए कानून में उनके बारे में। तो परीक्षा के माध्यम से सिर्फ एक जानकारी प्रोवाइड करना और उनको अच्छे से सिखाना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और ई साक्ष्य ऐप का कैसे वो इस्तेमाल करके साक्ष्य की श्रृंखला को बनाए रख सकते हैं। साइबर क्राइम के लिए एक तो अवेयरनेस, साइबर क्राइम के लिए जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो जनता है उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक है ताकि उसको फर्स्ट हैंड प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, गांव में, स्कूलों में, सरकारी, प्राइवेट, हर स्कूल में आयोजन किया जा रहा है। उधर भिवानी में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूपेंद्र रंगा की अगुवाई में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने एक ऐसे कैलेंडर का विमोचन किया है जिसमें पक्षियों के चित्र थे और इन पक्षियों के चित्र के माध्यम से पक्षियों को बचाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पक्षियों को बचाने की इस मुहिम में जिले भर के लोगों को जोड़ा गया। कैलेंडर का विमोचन करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पक्षी आज हमारे पर्यावरण से कम होते जा रहे हैं और हम सब को मिलकर इन्हें बचाने के लिए इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए ताकि ये बच्चे और हमारा पर्यावरण ठीक रहे। बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ के इस कैलेंडर का विमोचन किया है। हम पिछले 12 साल से इस कैलेंडर का विमोचन भिवानी शहर में कर रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय जो जहां तक मेरे को महसूस हुआ है कि अभी पिछले 12 साल में पक्षियों की संख्या काफी घटती जा रही है। उस घटने के कारण विभिन्न प्रकार के, कई कहते हैं कि 5G से घट गई, कोई कहते हैं पेस्टिसाइड से घट गई, कोई कहते हैं कि ये जो खेतों में खाद दूसरी यूज करते हैं उससे घट गई, कई कहते हैं जो जीएमओ होती है उससे। ये विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु धारणा जो भी हो, पर दुर्भाग्य ये है कि पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। पक्षी हमारे दोस्त हैं, ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ये हमारे को बीमारियों से बचाते हैं। परंतु मैं हर एक भिवानी वासी से ये आग्रह करूंगा कि कृपया पक्षियों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, उनको दाना डालें, पानी डालें, उनको भी जीने का अधिकार है। आदमी को सांस की जरूरत है, ऐसे ही पंछियों को शुद्ध हवा की जरूरत है, शुद्ध पानी की जरूरत है। तो डॉक्टर रूपेंद्र रंगा जी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनके द्वारा की गई मेहनत जो कैलेंडर के रूप में उतारी गई है, प्रत्येक वर्ष इसका विमोचन करवाते हैं। मैं करीब करीब 6 या 7वीं बार में आया हूँ जी। 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से काम कर रहे हैं मैं, लेकिन 6वीं से 7वीं बार आया हूँ। और ऐसा सुंदर कार्यक्रम और जो समाज को दिशा देने का एक बात करते हैं जब, तो अग्रणी भूमिका में डॉक्टर साहब के द्वारा की गई जो भी उपलब्धि है उसको जैसे जैसे हम बताएंगे तो ये पंछियों का जो संग्रह है
सकते। हमारे क्षेत्र में का मसला रहा है। उधर हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और प्रदेश में हर सप्ताह जिला स्तर पर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा होगी। और आपको बता दें कि जिला स्तर पर जिला उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नशाखोरी पर लगाम और लोगों के बीच सौहार्द और जनचेतना बढ़ने का काम होगा। बैठक में जिले के तमाम आला पुलिस अधिकारी, एसडीएम और जेल अधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक में आपसी समन्वय और बातचीत को मजबूत करने पर चर्चा होगी। उधर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को महीने में एक बार गांव में रुकना होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने 20 मार्च 2018 को जारी आदेशों को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं। उधर फरीदाबाद में चुंगी डबुआ के पास रहने वाली एक महिला कर्मचारी ने कंपनी में आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतका का नाम रजनी देवी बताया गया है, जो एक हाईटेक कंपनी में काम करती थी। परिवार का आरोप है कि कंपनी मालिक द्वारा किए गए वादों को तोड़ने और नौकरी से निकालने की धमकियों के कारण रजनी देवी ने यह कदम उठाया। रजनी देवी क्या लगती हैं आपकी? वाइफ लगती हैं। आखिर किस कारण से मौत हुई है उनकी? मौत सर ये हुआ कि कंपनी में हादसा एक बार हो चुका था। हादसे में वो एक बार काम करते रहा उसमें। फिर मालिक ने बोला कि ऐसा करो, काम छोड़वा रहा हूँ, काम बंद कर रहा हूँ और काम तुम ऐसे कर बाद कहीं काम कर ले। उसको इन्हें ये बोल दिया। वो मेरी घरवाली ने बोला कि ऐसा करो, हमें कोई पैसा उसे मत दो, हमें कहीं छोटे मोटे नौकरी पर रख लो। तो मेरी घरवाली को पहले हाथ टूटा था तो चाय बनाती थी वो। बता कौन सा हादसा 2019 में? हाँ 2019 में वो टूटा उसको। अच्छा, फिलहाल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आए नहीं रहे, नहीं रहे वाले आए, वो लिखवा के दोस्तों में करके वो लिखवा के मेरे से साइन करवा दिए। करना हो गया कोई बात नहीं। उनको पागल घोषित कर रहे हैं? पागल घोषित कर दिए। ठीक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.